हेलो स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन मतलब जो करंट इंड्यूस्ड होता है कोई कंडक्टर में व्हेन इट इज मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको मूव करते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड मूव करते हैं तो भी क्या होता है कि करंट इंड्यूस होता है वो कंडक्टर में। तो बच्चों, ऐसे सिचुएशन में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो डीसी करंट और दूसरा है अल्टरनेट करंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस भी देखेंगे और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डीसी करंट। तो डीसी करंट क्या होता है? नॉन ऑसिलेटरी करंट दैट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन देखो बच्चों यहाँ पे एक ही है, मतलब हमें पता है कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है और जो इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और जो करंट एक्चुअल करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है। ठीक है, तो हमें एक ही पता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन ही वन डायरेक्शन में ही रहती है। ठीक है, ये बातें हमें पता है, लेकिन ये जो डायरेक्शन रहती है तो उसी करंट को करंट अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसी को डीसी करंट कहते हैं। समझ में आया? तो ये नॉन ऑसिलेटरी मतलब बैक एंड फोर्थ वो करंट फ्लो नहीं होता है, जो कि एसी में होता है। एसी में होता है जिसमें करंट बैक एंड फोर्थ फ्लो होता है, आगे जाता है पीछे जाता है, मतलब फ्रीक्वेंट उसमें फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेशंस है तो ये ऑसिलेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसको कहेंगे नॉन ऑसिलेटरी करंट दैट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। ओके, डीसी करंट we can change the magnitude but direction remains the same। हम ये जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, मतलब करंट का जो वैल्यू है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये जो करंट कहाँ एप्लीकेबल है, तो वो टॉर्च, रेडियो, मोबाइल फोन और वॉच, जो रिस्ट वॉच रहती है उसमें। तो करंट का सोर्स क्या रहता है? तो बच्चों जो करंट है इसका सोर्स रहता है सेल, इलेक्ट्रिकल सेल की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो टॉर्च है उसमें हम बैटरीज यूज करते हैं, मतलब दो सेल यूज करते हैं उससे बैटरी फॉर्म होती है। रेडियो में भी हम सेल यूज करते हैं, मोबाइल में भी एक मोबाइल का बटन सेल रहता है। ओके, वॉच है या फिर रिमोट कंट्रोल है, इसमें जो करंट फ्लो होता है जो डीसी रहता है, क्योंकि ये डीसी करंट का सोर्स होता है सेल या बैटरी। जो बैटरी से करंट निकलता है जो डीसी करंट होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये सब है डीसी करंट के बारे में। अगर समझो, देखो उसकी अगर डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, ये तो हमको पता है, ये कोई भी सर्किट डायग्राम जो रहेगा इसमें से करंट फ्लो होता है, यहाँ पे एमीटर होता है, ये समझो कोई ये कर दिया कोई रेजिस्टर्स है। ओके, और ये की है जिससे सर्किट कंप्लीट करने के लिए काम। तो करंट की डायरेक्शन देखो बच्चों ये रहती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, वन डायरेक्शन रहती है, कभी उल्टा नहीं फ्लो होता है। ठीक है, ये हमको ये डायग्राम से पता चलता है। अगर समझो इसका हमने ये करंट और टाइम का अगर समझो हमने ये कर दिया, करंट जो है एम्पियर में काउंट करते हैं, सेकंड टाइम सेकंड में, इसका अगर डायग्राम अगर हमें ड्रा करना है तो मैंने जो कहा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, करंट को ये समझो जीरो है तो जीरो से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज। ओके, उसको स्टेबल भी कर सकते हैं, करंट की वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ओके, और थर्ड थिंग उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें याद रखना बच्चों। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये समझो करंट की वैल्यूज है और ये टाइम की वैल्यूज है, तो टाइम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों डायग्राम भी इसमें अच्छे से याद रखना। तो यह होता है डीसी करंट जिसकी डायरेक्शन एक होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं एसी करंट क्या होता है।
अब देखते हैं कि एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेट करंट जिसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अ करंट दैट चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। याद रखना, ऐसा करंट जिसका हम मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे करंट को ऐसे करंट को अल्टरनेट करंट कहा जाता है। लेकिन कैसे? आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद हम उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट करंट। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना इसके डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाई, इसमें करंट की डायरेक्शन ये साइड भी दिखाई है और ये साइड भी दिखाई है। मतलब वो करंट बैक एंड फोर्थ फ्लो हो रहा है, कभी आगे जाता है तो कभी पीछे आता है, बैक एंड फोर्थ वो मूव होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों जब हम एसी जनरेटर जब पढ़ेंगे, एसी जनरेटर जब पढ़ेंगे तब आपको समझेगा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कैसे होती है। तो ये जो एसी जनरेटर होता है वो ये अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करता है। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर। जनरेटर का काम ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना। तो बच्चों ये एसी का जो साइन जो रहता है बच्चों वो इस तरह से रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट भी दिखाता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय प्रोड्यूस बाय अल्टरनेट जनरेटर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये अल्टरनेट जनरेटर, एसी जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से ये साइन सिंबल याद रखना कि ये एसी जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है, उसका सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि वो किस तरह से ये करता है। ये जो है करंट एंड टाइम का ग्राफ हमने यहाँ पे दिखा है। देखो बच्चों ये क्या होता है, समझो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कितना? 1 एम्पियर। ठीक है, फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये करंट 1 एम्पियर पे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट 1 एम्पियर से अगेन 0 हो जाएगा। 0 के नीचे भी अगर हमने ये ड्रॉ किया, ये समझो नंबर -0.5, -1, -1.5 एंड -2। ठीक है, तो सेकेंड हाफ रोटेशन में ये यहां जाएगा -1 पे, रिवर्स आएगा एंड देन अगेन 0 हो जाएगा। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस जनरेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वो टाइम भी इक्वल इंटरवल में होना चाहिए। मतलब 1 सेकंड में उसका वो 1 एम्पियर तक जाएगा, देन 0 होगा, देन अगेन माइनस पीछे जाएगा, मतलब बैक जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, अगेन वो 0 हो जाएगा, अगेन नेक्स्ट हाफ में वो 1 एम्पियर का प्रोड्यूस करेगा और इस तरह से अगेन हाफ में इस तरह से। तो ये सब जो है एसी करंट के बारे में, तो ये बच्चे याद रखना। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट हाफ रोटेशन में वो करंट पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट सेकंड हाफ में वो नेगेटिव कर देगा। मतलब उसकी ये जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं ये करंट प्रोडक्शन का है, करंट किस तरह से करंट इंड्यूस होता है उसका है। मतलब ये जब फर्स्ट हाफ रोटेशन होगा तो करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी एंड देन सेकंड हाफ में करंट डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। इस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑसिलेट करते करते करंट आगे फ्लो होते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एसी करंट के बारे में। चलो, तो ये जो ऑसिलेशन होता है बैक एंड फोर्थ जो करंट मूव हो रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों इंडिया में वो याद रखना 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया में कितना है? 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है एसी अल्टरनेट करंट की। देन इसका टाइम पीरियड है 1/50 सेकंड, दैट इज 0.02 सेकंड। देन इसका एप्लीकेशन हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है, ठीक है, मैक्सिमम जो कि हम डायरेक्टली सॉकेट में उससे ज्वाइन करते हैं वो सभी डीसी पे अल्टरनेट करंट पे चलते हैं, जो डायरेक्ट सॉकेट में हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है। और एसी करंट क्यों? क्योंकि ये जो करंट है ये हम लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। डीसी करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक
करंट ये नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें जो कि करंट बैक एंड फोर्थ मूव होता है, उसके कारण क्या होता है कि उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पे कैरी कर सकते हैं। डीसी में ये नहीं कर सकते, एसी में उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे कैरी कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी पावर स्टेशन हमारे घर से बहुत दूर है और वहां से करंट अगर हमें घर में लाना है, ओके, तो वहां पे हमें एसी करंट ही हम ला सकते हैं, डीसी को नहीं ला सकते, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा वायर का, उस तरह से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए डीसी वहां यूज नहीं कर सकते, हमें एसी ही यूज करना पड़ता है। और एसी करंट प्रोडक्शन के लिए एसी जनरेटर की जरूरत होती है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके पहले देखते कि ये जो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। बच्चों इतना जो हमने सब पढ़ा है उसमें से तो आपको एक दो पॉइंट तो जरूर याद मतलब समझ में आ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। फिर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों उसकी जो डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि उसकी डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वही उसका पहला डिफरेंस होगा, करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। जो कि अल्टरनेट करंट में करंट रिवर्स होता है पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी डायरेक्शन रिवर्स्ड होती है। देन सेकंड, इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन हाउसहोल्ड पर्पस। हाउसहोल्ड पर्पस के लिए हम लार्ज स्केल में इसको यूज नहीं कर सकते डीसी करंट, लेकिन एसी करंट हम वो लार्ज स्केल में यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है डीसी की, और एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इन इंडिया। और चौथा है कैनॉट बी ट्रांसमिटेड। ये जो डीसी करंट जो है बच्चों कैनॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अगर उसको अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसको ट्रांसमिट करना होगा तो बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एसी करंट में नहीं होता है। ओके, कैन बी ट्रांसमिट मतलब हम एसी करंट बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें डायरेक्ट एंड एसी करंट में ये जो डिफरेंस है वो याद है।